हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मास्टर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज का एक पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज पार्ट 2 से। इसमें मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था टेबल्स के बारे में, परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं, या इसका मतलब परसेंट को भिन्न से कैसे बदलना है, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, ये मैंने बताया था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, यानी हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 2, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आपका जैसे परसेंटेज है, ये क्या है, परसेंट का सिंबल होता है और इसका मान कितना होता है 1/100। कितना होता है 1/100। या हम कह सकते हैं अगर हम इसे इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 100%, और 100% बराबर कितना हो गया 1। ये आपका किसमें है परसेंटेज में, और ये किसका है आपका फ्रैक्शन में। यानी ये आपका क्या है पूर्ण फ्रैक्शन है और ये आपका क्या है पूर्ण परसेंटेज है। यानी कोई वस्तु अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, जबकि फ्रैक्शन में कितनी होती है 1 होती है कंप्लीटली। अगर जैसे इसमें हम 2 का भाग करते हैं कितना हो गया 1/2। यानी मैंने कहा कि मुझे आधी चीज चाहिए, यानी उसने मुझे अपना आधा भाग दे दिया, यानी कि कितना दिया उसने मुझे 50%। कह सकते हैं हम कितना दिया 50%। यही मैंने आपको टेबल के माध्यम से 1 से लेकर 1/30 तक सिखाया था। वो काफी महत्वपूर्ण है अपने अरिथमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका अगर हमें याद कर लेते हैं तो उससे काफी सारे क्वेश्चनों में उससे मदद मिलेगी। मैंने आपको और क्या बताया था पिछली वीडियो में बताया था, जैसे अगर कोई भिन्न में दिया है तो उससे हम परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, यानी प्रतिशत में, और प्रतिशत में है तो उससे हम डेसिमल में कैसे निकालेंगे, यानी कि दशमलव में कैसे बदलेंगे। देख लेते एक बार कैसे। जैसे अगर मैं भिन्न में कोई दिया जैसे 1/2 दिया तो इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, यानी परसेंटेज में कैसे लिखेंगे 1/2 into 100। ये क्या हो गया परसेंटेज में, फिर कितना हो गया 2 से 50, ये हो गया आपका 50%। इसे ही अगर हम दशमलव में लेंगे तो क्या होगा, इसमें 100 का भाग चला जाएगा, यानी कि 0.50। ये किस में आ गया डेसिमल में। तो जो 1/2 की वैल्यू होती है डेसिमल में कितनी होती है 0.50। और मैंने क्या बताया था आपको, जैसे 20% है और अगर हमें इसे फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे 20/100, यानी कितना हो गया 20 × 20, 20×100, यानी कि 1/5। ये क्या आपका फ्रैक्शन पार्ट है और ये क्या है आपकी परसेंटेज पार्ट है। इतना क्लियर हुआ। और मैंने आपको 3 रेशियो दिखाए थे, कौन कौन से रेशियो दे दिए। जैसे पहला रेशियो क्या बताया था मैंने आपको, जैसे अगर हम कहें A% ऑफ B बराबर दिया होगा हमें C% ऑफ D, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यानी परसेंट ऑफ से हम परसेंट ऑफ को काट देंगे तो इसका अर्थ क्या हो गया AB बराबर CD। या हम इसे देख सकते हैं जैसे A% ऑफ B का अर्थ क्या हुआ, यानी A% ऑफ B, यानी B का A% कितना होता है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, A% यानी A into B अपॉन 100। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ऐसे अगर हम इसे भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा C into B अपॉन 100, यानी 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया AB बराबर CB। इसी तरीके से मैंने किया है, AB यहां से कितना आएगा AB और यहां से कितना आ गया CD। दूसरा मैंने बताया था आपको, अगर ये इस तरीके से दिया हो A% ऑफ B, नीचे दिया हो C% ऑफ D, तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, परसेंट ऑफ से परसेंट ऑफ गया तो कितना आ गया आपका AB अपॉन CD। तीसरा मैंने बताया था A% ऑफ B, ये इस तरीके से दिया हो B% ऑफ A, तो इसका क्या हुआ परसेंट ऑफ से परसेंट ऑफ कर गया तो ये कितना हो गया AB बराबर B। क्लियर हुआ। चाहे तो हम ये कहें कि A का B% कितना है या B का A% कितना है, तो दोनों का रेशियो कैसा रहता है समान रहता है। क्लियर। और हमने क्या देखा था, और हमने आपके बारे में टेबल के बारे में देखा था, जैसे 1/2 का मान कितना होता है परसेंटेज में 50%, 1/3 का 33.33%, 1/7 का 14.28%,
ये हमने टेबल में पढ़ा था। आज हम अब इससे आगे देखते हैं हम, जैसे अगर हमें निकालना है परसेंटेज वृद्धि कैसे है या प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी होती है तो उन सवालों को हम कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं जैसे प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करना, प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करना। जैसे मान के कुछ क्वेश्चन अगर हमें दिया है, जैसे यदि ए की आय बी की आय से 8% अधिक है, यानी क्वेश्चन में दिया है कि जो ए की आय है वो बी की आय से कितनी अधिक है, 8% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। अगर हमें इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया है कि जैसे ए और बी दो बंदे हैं और ए की आय दी है कि बी की आय से 8% अधिक है, और हमें पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे। जैसे देखो ये है हमारा बंदा ए और ये बंदा है आपका बी, यानी बी की आय से तुलना की गई, किससे तुलना की गई, बी की आय से ए की आय अधिक है, यानी बी की आय अगर हम 100 माने 100%, तो इसकी कितनी हो जाएगी 100 प्लस 8%, कितनी हो जाएगी इसकी आय 100 प्लस 8%, और ये कितनी है 100%। तो इस अब हमें ये पूछा है कि जो बी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, जैसे परसेंटेज कमी, यहां पे हमें कमी पूछी तो कमी निकालना है, तो कमी वाले में क्या है, कुल कमी अपॉन, यानी तुलना किससे की जा रही है, तुलना जैसे यहाँ पे ए से की जा रही है तो हम क्या लिखेंगे, ए का मान लिखेंगे, अगर बी से की जाती है तो बी से लिखेंगे, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम प्रारंभिक मान इंटू 100, ये आपका किस में आ गया पूरा परसेंट, यानी इतने परसेंट की कमी होगी। जैसे देखिए यहाँ पर हमें क्या पूछे परसेंटेज कमी, अब जैसे क्या है ए का मान कितना 100 प्लस 8 और बी का कितना है 100%। अब तुलना हमें पूछा कि बी की आय ए की आय से कम है, यानी बी की आय कम है, ए से कितनी कम है, कुल कमी कितनी है, यानी कि 100 में से अगर आप 100 प्लस 8 में से 100 उठाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 अपॉन प्रारंभिक मान, यानी तुलना किससे की जा रही है उसको हमेशा हम क्या लिखते हैं नीचे लिखते हैं, यानी जैसे हमें तुलना की जा रही है ए से कि ए की अपेक्षा बी की आय कितनी कम है, तो हम ए की आय को क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे, यानी 100 प्लस 8 इंटू 100, ये हमारा क्या आ गया परसेंटेज में आ गया, यानी कि परसेंट कमी अगर हम बात करें परसेंट कमी कितना हुआ तो ये क्या जाएगा r अपॉन 100 प्लस r इंटू 100%। क्लियर हुआ। अगर यहाँ पर अगर हमें ये पूछता परसेंटेज वृद्धि वाला पूछता, यानी कि अगर ये यहाँ पे इस तरीके से ना दे करके, जब जैसे यहाँ पर दिया है कि ए की आय बी की आय से 8% अधिक है, अगर यहीं पे ये क्वेश्चन होता कि बी ए की आय बी की आय से 8% कम है, यानी यहाँ पर अधिक की वजह क्या होता कम है, किसकी आय कम है, ए की आय कम है बी से, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका अधिक है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे इसे, यानी परसेंटेज वृद्धि, ये किसका चिन्ह होता है वृद्धि का, और ये किसका है कमी का, तो परसेंटेज वृद्धि क्या हो जाएगी, यानी कुल वृद्धि, यानी इस केस में क्या होगा आपका, ये क्या होगा 100, ये तो 100 ही है, बी हमने कितना माना 100, तो दूसरे केस में ये क्या हो जाएगा 100 माइनस r%, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस r%। इतना क्लियर हुआ। अगर ये हमने 100 माना और ये कह रहा कि ए की आय बी की आय से 8% कम है, तो ये कितनी हो जाएगी 100 माइनस r%, और ये कितना है 100%। और जब हमें पूछे वृद्धि कितनी है, यानी कि जो बी की आय है वो ए की आय से कितना अधिक है, तो
देखो ये 100 माइनस आ रहा है, ये 100, तो अधिक कौन सी होगी? बी क्या है, तो कितनी अधिक है? तो जब इसमें से हम इसे लेस करेंगे तो कितना आएगा? आर अपॉन तुलना किससे की जाएगी? ए से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 माइनस आर इंटू 100, और ये किस में आ जाएगा? पूरा परसेंटेज। ये किस में आएगा? पूरा परसेंटेज। क्लियर हुआ? अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिससे मैं दोबारा से आपको फिर समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसे आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, एक जनरल फॉर्मूला बताया था कि अगर परसेंटेज वृद्धि अगर हमें ज्ञात करनी है, तुलना की गई, अगर जैसे हमें परसेंटेज वृद्धि ज्ञात करनी तो हम क्या करते हैं? आर अपॉन 100 माइनस आर करते थे इंटू 100%। और अगर हमें कमी ज्ञात करनी है, परसेंटेज कितनी कमी होगी, तो उसके हम क्या करते हैं? आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100 का परसेंट करते हैं। इतना क्लियर हुआ? अगर जैसे हमें इंक्रीज वाला पूछा है, वृद्धि वाला पूछा है, तो हम क्या करते हैं? 100 माइनस आर लेते हैं। और अगर कमी वाला पूछा है, यानी कितना कम, कितनी परसेंट की कमी होगी, तो हम बेस में कितना लेते हैं? 100 प्लस आर लेते हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे देखिए ये है आपका कोई ए और इधर आपका दिया है कोई बी बनकर, यानी ये दो व्यक्ति हैं, और यहाँ पर हमें दिया है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। किसकी आय अधिक है? ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो हम 100 किसे मानेंगे? तुलना किससे की जा रही है? बी से की जा रही है, तो बी को कितना मान ले? 100 मान ले। तो ए कितना हो जाएगा? 120। कितना हो गया? 120। यानी अगर हमें ये दिया है कि ए की आय 100 रुपए है और बी की आय कितनी है? 120 रुपीज है, तो बताइए कि बी की आय ए की आय से कितना कम है। यानी क्या है उसमें क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि जो बी वाली आय वो ए से कितना कम है, तो हमने अगर परसेंटेज पूछा तो हम कैसे निकालेंगे? पहले हम लिखेंगे कितने की कमी है, यानी कि 120 माइनस 100, यानी कमी कितने की है? 120 माइनस 100 कर दिया है, 20 की कमी है, अपॉन किस पे तुलना की जा रही है? कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो तुलना कैसे कर रहे हैं? 120 से, तो नीचे कितना आएगा? 120 इंटू 100। ये किसके लिए? परसेंटेज निकालने के लिए। तो कितना हो जाएगा? 20 अपॉन 120 इंटू 100, तो कितना आ गया? 2 से 6, यानी ये कितना हो गया आपका? 16.66%। इतना क्लियर हुआ? अगर हमें ये दिया है कि ए की आय 120 रुपए, बी की आय 100 रुपए, तो बताइए कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? 16.66% कम है। क्लियर हुआ? अगर यही क्वेश्चन अगर हमें इस तरीके से दे देता कि ए की आय और बी की आय, यानी जो ए की आय है वो बी की आय से 20% कम है, यानी कि ये अगर 100 दे दे और ये कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय बी की आय हमने 100 ले ली और ए की आय बी की आय से कम है, तो ये कितनी मान ली हमने? 80 हो गई। जब ये 80 होगी तो अगर आप पूछा है उसने कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यहाँ पे क्या पूछा था? कितने परसेंट कम है, कमी निकालने के लिए। और यहाँ पे पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे? देखो बी की आय से कितनी अधिक है? 20 अधिक है। कितने पे अधिक है? 80 पे अधिक है इंटू 100 किस लिए? परसेंट में निकालने के लिए। तो 20 80 यानी कितना आ गया? 1/4, तो कितना होगा? 25%। यानी हम कह सकते हैं कि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। कितनी अधिक है? 25% अधिक है। जबकि इस केस में क्या है कि बी की आय ए की आय से, यानी कि बी की आय ए की आय से कितना कम है? 16.66% कम है। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं हम। जैसे अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया है कि यदि चीनी की कीमत यानी कि प्राइस 25%
हो जाए, यानी कि चीनी की कीमत क्या कर दी हमने 25% कम कर दी, तो चीनी की कीमत क्या हुई, कम हुई है। तो हम पूछ रहे हैं, इसमें हमें पूछा है कि चीनी की कीमत 25% कम हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्चा वही रहे, यानी खर्चा सेम रहे। यानी क्वेश्चन हमें इस तरीके से दिया है कि चीनी की कीमत थी तो पहले की अपेक्षा क्या हुआ 25% कम हो गई, तो चीनी की कीमत कम हो गई तो हमें खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्चा हमारा वही रहे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, जैसे हम जानते हैं, जैसे हमें दिया है कि प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी बराबर क्या होता है आपका एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चा। यानी यहां पे क्या है, कीमत इनटू खपत बराबर खर्चा, ये होता है इसका फॉर्मूला। यानी कि कीमत में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं खपत का तो हमारा क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। क्लियर हुआ। यानी कि आपको कह रहा है कि जैसे खर्चा हमारा, जैसे हम 100 रुपए करते थे और अभी भी हमने उसे भेजा कि आप जाओ दुकान से चीनी लेकर आइए, तो वो जब हम दुकान पर गए और हमें पैसे कितने दिए गए, 100 रुपए दिए गए। पहले भी हम 100 रुपए की चीनी लाते थे और अभी हमें 100 रुपए की ही लानी है, लेकिन हमें क्या पता चला कि पहले जो कीमत थी उससे कीमत हमारी क्या हो गई, कम हो गई। जब कीमत कम हो जाएगी तो जो हमें वहां से तौल मिलेगी, यानी जो मात्रा मिलेगी या जो हमें क्वांटिटी मिलेगी वो वहां से बड़ी हुई मिलेगी। यानी 100 रुपए अगर हम खर्च करेंगे तो क्वांटिटी कैसे मिलेगी, हमें बड़ी हुई मिलेगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं वो देखिए। जैसे देखो आपकी कीमत हम मान लेते हैं कि पहले हमारी कीमत कितनी थी, 100 रुपए थी। कितने रुपए किलो थी, 100 रुपए किलो थी। हमने खपत भी कितनी की, यानी 100 किलो ही अगर हम लेकर के आए, कितनी लेकर के आए हम, 100 किलो ही चीनी लेकर के आए, तुम्हारा खर्चा कितना हो गया, 10,000। कितना हो गया, 10,000। यानी कि एक बार आप देखिए, जैसे मैंने माना कि उसकी कीमत थी 100 रुपए किलो, हम कितना यानी खपत हम कितनी करते थे, 100 किलो ही करते थे, तो हमारा खर्चा कितना था, 10,000। अब वो ये कह रहा है कि चीनी की कीमत कितनी कम हो गई, 25%। तो 25% कम हो गई तो चीनी की कीमत कितनी हो गई, 75%, यानी 75 हो गई। जबकि खपत हमें कितनी करनी है, खपत में कितने की वृद्धि की जाए। यहाँ पे मान लीजिएगा कि हमारी खपत x कर रहे हैं, जबकि खर्चा हमारा कितना रहे, वही रहे, यानी कि 10,000 का 10,000 ही रहे। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, 10,000 अपॉन 75। इसे हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 दिए 75, 25 100, यानी ये कितना आ जाएगा, 400 अपॉन 3। इसे जब हम 3 से देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एक 3 बचा 1, 3 तरफ के 9 बचा 1, 3 तरफ के 9, यानी कि ये कितना हो गया। देखो पहले हमारी खपत कितनी थी, 100 थी, अब हमारी खपत कितनी हो गई, 133.33, यानी कि हमारी जो परसेंटेज वृद्धि हुई कितने की वृद्धि हो गई, 33.33 की वृद्धि हो गई। क्लियर हुआ। यानी जो हमारी वृद्धि हुई खपत में वो कितने की वृद्धि हुई, 33.33 की वृद्धि हुई। क्लियर हुआ। या फिर हम इसे कैसे कर सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलो हमारी पहले वो यानी कीमत कितनी थी, 100 रुपए थी, अब कीमत कितनी होगी, 25% कम हो गई, कितनी रह गई, 75 हो गई। जब ये हमारी किसका रेशियो है, प्राइस का है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी का हो जाएगा, यानी कि मात्रा, यानी कि खपत का रेशियो क्या हो जाएगा, 75/100। कितना हो गया, 75/100। इसे हम फ्रैक्शन में काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4, यानी कि हमारा कितना हो गया, पहले अगर हमारी चीज 3 किलो आती थी तो अब कितनी आएगी, 4 किलो आएगी। पहले अगर हमारी जब हमारी 100 रुपए किलो की वस्तु थी तो कितनी आ रही थी क्वांटिटी उसकी, 3 किलो आ रही थी। अब कोई वस्तु 75 रुपए किलो होगी तो क्वांटिटी कितनी आ रही है, 4 किलो आ रही है।
यानी हमें पूछा क्या है कि खपत में कितने की वृद्धि होगी, यानी पहले कितनी आ रही थी 3 किलो, अब कितनी आ रही है 4 किलो, तो कितने की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। कितने पे वृद्धि हुई है, 3 पे, तो कितना हो गया 1/3 का मान कितना होता है 33.33%। क्लियर हुआ। एक बार और समझ लीजिए, इसमें दोबारा से समझा रहा हूं इसी क्वेश्चन को। जैसे ये तो आपका प्राइस इनटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, ये उस केस में ज्यादा सूटेबल रहता है जब हमें दोनों ही क्वांटिटी बढ़ाई हुई दी जाए, यानी प्राइस भी बढ़ा दी जाए, क्वांटिटी भी बढ़ा दी जाए और आपका एक्सपेंडिचर या तो सेम रखा जाए या फिर आपका कम ज्यादा किया है, तो उस केस में हम इस तरीके से करते हैं। नॉर्मली अगर इस तरीके से पूछा है केवल एक दिया है, यानी कि आपकी हमें प्राइस दी है कि प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए और हमें खपत के बारे में पूछा है, तो सिंपली हम इससे कर सकते हैं, इससे जल्दी हो जाएगा आपका। देखिए इसे हम इस तरीके से कराता हूं, मैं दोबारा से बता रहा हूं आपको। जैसे देखिए आपकी प्राइस थी, पहले प्राइस हमें कितनी थी, हम मान रहे हैं कि उसकी पहले प्राइस 100 थी, अब प्राइस कितनी होगी उसकी 25% कम हो गई, तो कितनी हो जाएगी 75 हो गई। यानी ये किसका रेशियो, प्राइस का रेशियो है, तो इसकी क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, यानी कि अगर ये कीमत का रेशियो है तो उसकी खपत का रेशियो कितना हो जाएगा, खपत का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 75/100 हो जाएगा। क्लियर। जैसे अगर जब हम काटेंगे 25 से तो 3 बार और ये कितना गया 4 बार। अगर इसे हम देखें, जब हमारी कीमत 100 रुपए किलो थी तो हम कितना ला रहे थे 3 किलो ला रहे थे, अब हमारी कीमत 75 रुपए किलो हो गई तो हम कितने किलो ला रहे हैं 4 किलो ला रहे हैं, यानी 1 किलो बढ़ गया। तो हम देख सकते हैं कि पहले कितना आ रहा था 3 किलो, अब कितना आ रहा है 4 किलो, यानी कितने की मात्रा बढ़ गई 1 किलो बढ़ गया। कितने पे बढ़ा 3 पे, फिर कितना होगा इसका वैल्यू 33.33%। क्लियर हुआ। इसे नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए आप। जैसे अगर पिछले में क्लियर नहीं हुआ है तो मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे अगर हमें दिया है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। यानी यदि किसी आयत की लंबाई हमने कितनी बढ़ा दी 20% बढ़ा दी, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि उसका क्षेत्रफल वही रहे, यानी कि जो पहले क्षेत्रफल था वही रहे या क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, यानी क्षेत्रफल वही रहे। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जैसे हमें इसमें क्या दिया है कि लंबाई में तो वृद्धि की गई है और हमें पूछा है कि चौड़ाई में कितने की कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल वही रहे। यानी कि हम क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या होता है आपका एरिया होता है। क्लियर। यानी लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या होता है एरिया होता है। अब वो कह रहा है कि लंबाई में तो 20% की वृद्धि कर दी, यानी कि अगर इसे मैं पहले तो वही करूंगा जनरल तरीके से। जैसे अगर हम इसे लंबाई को समान है चौड़ाई को समान है, तुम्हारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10,000। अब वो कह रहा है लंबाई में कितनी की वृद्धि कर दी 20 की, तो ये कितना हो गया 120 हो गया। 20% की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया 120। चौड़ाई में पूछ रहा कितने की कमी करें, मैंने मान लिया कि x% की कमी कर दो, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस x बराबर क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल वही रहेगा, यानी कि क्षेत्रफल वही रहेगा, तो कितना होगा 10,000, यानी कि नो चेंज है क्षेत्रफल में। तो इसे हम अब क्या करेंगे, हम 100 माइनस x
बराबर कितना हो गया 10,000 अपॉन 120, यानी 0 से 0। जब इसे हम 12 से काटेंगे तो ये कितना 2 से 6, और पहले ये 2 से काट लो, 2 पहले 10, यानी कि 1000 पे 500, यानी 500 बटे 6। 6 से देंगे इसमें हम तो 6 सत्ते 42, 6 बटे 48, 8 बार गया, यानी कितने बचे 2, यानी 20 36 18, फिर कितने बचे 2 36 18 और 83.33% आ गया। तो इससे यहाँ से हम x का मान कितना निकालेंगे, -x बराबर 83.33 माइनस 100। तो यहाँ से कितना आएगा -x बराबर, जब इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यानी 10 में से 3 गया तो 7, और फिर आपको 9 में से 3 गया तो 6, और यहाँ पे 9 में से 3 गया तो 6, और 9 में से 8 गया तो कितना आया 1, यानी कितना आ गया आपका -16.67%। क्लियर हुआ? यानी कि हम कह सकते हैं कि उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, 16.67%। या तो उसकी चौड़ाई में, या तो उसकी लंबाई 20% की वृद्धि की जाती है, तो चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, 16.67% की कमी करनी पड़ेगी, जबकि उसका एरिया कैसा रहे, अपरिवर्तित रहे, यानी 10,000 पहले था, फिर भी कितना रहेगा 10,000 होता। इसे हम कैसे और कौन से दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जैसे देखिए लंबाई का रेशियो में क्या दिया है, लंबाई अगर हम मान के चले, लंबाई हमारी पहले 100 थी, अब कितनी हो गई 120, यानी कितना रेशियो हो गया इसका 20 पंजे 100, 20 छीने 120, यानी 5/6 का रेशियो दिया है। तो चौड़ाई का रेशियो क्या हो जाएगा, चौड़ाई का इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 6/5। तो हम कह सकते हैं कि अगर चौड़ाई पहले 6 थी तो अब कितनी रह गई 5 रह गई, यानी कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। यानी हम यहाँ लिख रहे हैं परसेंटेज कमी, चौड़ाई में परसेंटेज कमी निकालना है तो क्या हुआ, यानी पहले 6 चौड़ाई थी तो अब कितनी रह गई 5 चौड़ाई रह गई, कितने की कमी हो गई 1 की, कितने पे हुई कमी 6 पे। तो इसे हम परसेंटेज निकालेंगे तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16.66%। क्लियर हुआ? यानी या तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं रेशियो में निकाल करके, या फिर हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं जनरल तरीके से। क्लियर हुआ? ये तो आपका था जब हम एक को बढ़ाएं और एक दूसरा कितना कम हो, लेकिन अगर इनके साथ क्वेश्चन इस तरीके का भी आ जाए कि इसे भी बढ़ाया जाए और इसे भी बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हो कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% व चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कोई आयत दिया है और उसकी लंबाई में 20% की वृद्धि की गई है और चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होगा। क्लियर? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसे हम कैसे करेंगे, तो इसे हम पहले तो हम जनरल तरीके से करते हैं कि जैसे अगर हमें लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या दिया होता है एरिया, लंबाई अगर हमने 100 मानी, चौड़ाई भी हमने 100 मानी, तो एरिया कितना हो गया 10,000। अब देखिए लंबाई कितनी वृद्धि की है 20% की, तो ये कितनी हो जाएगी 120, चौड़ाई में कितनी वृद्धि की है 30 की, तो ये कितना हो जाएगा 130। अब हमें एरिया पूछा कि एरिया में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो यहाँ से पहले हम क्या निकालेंगे एरिया कितना हो जाएगा 2 0 और 12 की 36 की 6, आंसर 3 12 12 3 15, कितना हो गया 15,600। जबकि पहले एरिया हमारा कितना था 10,000 था। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, यानी परसेंटेज वृद्धि। परसेंटेज वृद्धि कैसे निकालेंगे, यानी पहले देखो कितने की वृद्धि हुई, 5,600 की वृद्धि हुई है। अब ये देखिए कितने की वृद्धि हुई है,
यानी तुलना किससे करनी है, पुराने वाले से यानी प्रारंभिक मान से। तो प्रारंभिक मान कितना है इसका 10,000 इंटू 100। ये किस लिए, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो 1 0 2 0 3 4, 1 2 3 4, कितना आ गया यहाँ से 56%। यानी कि इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 56% की वृद्धि हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे माइनस का आता तो क्या होता, इतने परसेंट की कमी होगी। या फिर हम इसे कैसे कर सकते हैं, एक आप लिखिए नेट परसेंटेज चेंज, यानी कैसे लिखिए नेट परसेंट चेंज। नेट परसेंट चेंज इसका एक फॉर्मूला है, वो लिख लीजिए। नेट परसेंट चेंज का अर्थ है जैसे कि अगर हमारा लंबाई भी बढ़े प्लस चौड़ाई भी बढ़े, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यानी कि रिजल्ट इसका क्या होगा, परिवर्तित हो जाए। यानी कि लंबाई भी बढ़ा दी, चौड़ाई भी बढ़ा दी, या एक बढ़ा दिया एक दूसरा कम कर दिया, दोनों में परिवर्तन हो तो उसके एरिया में यानी जो उसका रिजल्ट है उसमें भी परिवर्तन हो, तो उस केस में हम कैसे कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये कैसे होते हैं, विद साइन होते हैं, यानी कि चिन्ह के साथ में होते हैं, यानी विद साइन। अब देखिए यहाँ पे कैसे रखेंगे, पहला क्या है, जैसे 10% कितना बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम कितना लेंगे b प्लस 20 प्लस, दूसरा वाला क्या है 30 बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम प्लस लेंगे। अगर यहाँ पे दे देता है कमी हो रही है, क्या दे देता है यहाँ पे 30% की कमी, तो हम यहाँ क्या लेते माइनस लेते, लेकिन यहाँ क्या हो रही वृद्धि, तो हम यहाँ कहेंगे प्लस का 30। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी x और y का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 3 दूनी 6 यानी कि 600 हो गया अपॉन 100। 0 से 0 काटा, तुम्हारा कितना हो गया 20 प्लस 30 प्लस 6, यानी कितना हो गया 50 और 6 56, यानी जो वृद्धि हुई वो कितने की हुई, 56% की वृद्धि हुई। क्लियर हुआ। अब हम इसी में देख लेते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन में, पहले आप ये नोट कर लीजिए, यानी विद साइन का क्या अर्थ है वो मैं आपको इसी क्वेश्चन के माध्यम से समझा देता हूं। जैसे अगर यहाँ पर दे लंबाई में 30% की वृद्धि कर दे और चौड़ाई में क्या कर दे 30% की कमी कर दे, क्या कर दे, यहाँ तो क्या है 20% की वृद्धि कर दे और ऐसे दे दे चौड़ाई में 30% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तो 120 जो कि 30% की कमी की है, तो यानी 100 से कम हुआ है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 70 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हम उससे अच्छा है कि हम यहाँ पर इसका प्रयोग करें तो जल्दी आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे देखिए यानी लंबाई में क्या दी है 20% की वृद्धि दी है, चौड़ाई में क्या दिया है 30% की कमी दी है, यानी ये किसका कमी का चिन्ह डिक्लाइन का और ये किसका इंक्रीज का चिन्ह है। अब देखिए हम इसमें कैसे रखेंगे, जैसे x में क्या 20% की वृद्धि तो प्लस 20, y क्या है 30% की कमी तो यहाँ कितना लिखेंगे माइनस 30। अब क्या प्लस प्लस लिख दिए, x कितना 20 इंटू, अब क्या y क्या है माइनस का 30 है, यानी कि कम हो रहा है तो माइनस का 30 अपॉन 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखो प्लस का 20 है और ये माइनस का 30 है, तो यहाँ से कितना बचा माइनस के 10, ये प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस, कितना होगा माइनस 600 अपॉन 100, यानी कि 0 से 0 कट गए, फिर कितना होगा माइनस के 16, यानी कि माइनस के 16%। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हमारी लंबाई 20% बढ़ जाए और चौड़ाई 30% कम हो जाए, तो जो उसका क्षेत्रफल है उसमें कितने का प्रतिशत की कमी आएगी 16% की कमी आएगी। क्लियर हुआ, यानी कितने की कमी आएगी 16% की कमी आएगी। क्लियर हुआ। अगर इसी को हम एक और देख लेते इसी क्वेश्चन से, इसी से मैं बता रहा हूं, इसी से आपको क्लियर कराता हूं, 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी पहले वाले में क्या बताया था कि एक में वृद्धि थी दूसरे में कमी थी, दूसरे वाले में क्या बताया कि एक में वृद्धि दूसरे में कमी, तीसरे वाले में देख लेते कि यहाँ भी कमी हो, जैसे यहाँ 20% की कमी हो लंबाई में, यानी कि लंबाई 20% की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में भी 30% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, यानी लंबाई हमने क्या किया 20% की कमी की,
चौड़ाई में भी हमने क्या कर दिया, 30% की कमी कर दी। तो उसके जो नेट क्षेत्रफल है उसमें कितने का परिवर्तन होगा, यानी उसके क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन होगा। तो इसे हम करेंगे, कैसे करेंगे, या ऐसे लिख लो, L प्लस बी प्लस एल बी अपॉन 100। L कितना है -20, ब्रेथ कितना है, यानी चौड़ाई कितनी है -30, और L इंटू बी यानी माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस आएगा। यानी कि अगर जैसे -20 में -30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 600 अपॉन 100। ये 0 से 0 कट गया तो कितना हो गया, -50 प्लस के 6, यानी कि -44%। क्लियर हुआ। यहाँ पर कितने की कमी आएगी, कुल -44, यानी 40% की कमी आ जाएगी, 40% की कमी उसके क्षेत्रफल में आ जाएगी। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इससे आगे के लिए, उसमें हम देखेंगे जैसे आयु संबंधित प्रश्न है, आपके आयु से संबंधित है, या आपको कह सकते हैं जैसे डेप्रिसिएशन से संबंधित क्वेश्चन है कि अगर हमने कोई मशीन ली और उसमें डेप्रिसिएशन हो रहा है, या फिर जनसंख्या रिलेटेड क्वेश्चन है कि आज से 4 वर्ष पूर्व इतनी जनसंख्या थी तो प्रेजेंट जनसंख्या कितनी है, उसमें इतने की वृद्धि की जा रही है, तो 4 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हो, या फिर आपके संख्या वाले हो कि एक संख्या दूसरी संख्या 10% अधिक है तो तीसरी से 20% अधिक है। तो ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर। आज की वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्लियर। और अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा। थैंक यू।